चलना मेरे साथ। मुझे मना करती है? मुझे देखना आज पौवा भी चोंच नहीं मारेगा तेरे पे। चल चल निकल यहाँ से, चल चल निकल निकल। बेवड़ा कहीं का। मुझे मना करती है, मुझे। चलेगी मेरे साथ? लगता है तू वो टेस्ट वाली है। अपने को क्या है, अपने को तो पैसों से मतलब है। पर मेरे पति को तुम अच्छे से खुश कर देना। जी कहाँ है तू? जी मैं टिंकू को लेकर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, बस घर ही लौट रही हूँ। आप घर आ गए क्या? मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ। जी सॉरी, आई एम सॉरी। भाई लेकिन तू तो पति बोली थी। खाना लगा दूं? डेली नहीं हुआ आज, अब तेरे हाथ का सड़ा हुआ खाना ही खाना पड़ेगा ना। पता नहीं वो गर्मा गर्म बिरयानी कौन खा रहा होगा। नहीं खाना मेरे को, चल चल। अरे इतनी रात को मेरी बहन घर में नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं कि वो कहाँ गई है। जो गजेंद्र भाई आप देखो मेरी बात। अब क्या देखूं? अबे मार दूंगा अगर वो उस। भाई भाई अब आप यहाँ इस वक्त? मेरी छोड़, तू बता तू कहाँ थी इस वक्त? मैं वो मेरी फ्रेंड का प्ले देखने गई थी। वो अहमदाबाद से अपनी ट्रुप के साथ यहाँ पे प्ले करने आई है। ये अहमदाबाद की है? जी भाई, अहमदाबाद में मेरे साथ ही पढ़ती थी, बस वहीं हमारी दोस्ती हुई। आज रात वो हमारे घर ही रुकेगी। तो फिर तू अकेली क्यों गई थी? घर में कोई झगड़ा वगड़ा कि फिर कुमार मेरी बहन को ठीक से नहीं रख रहे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैंने उन्हें बहुत फोन किया लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा था, तो इसीलिए फिर मैं अकेले ही चली गई। जो योगेश कुमार, अगर कोई भूल चूक हुई है हमसे तो माफ कर देना, लेकिन आगे से ख्याल रहे कि मेरी बहन कहीं अकेली ना जाए। जय अम्बे। ये है मेरे पति, जा खुश कर देना। क्या कह रही हो ये? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? एक मिनट योगेश, वो सामने हमारा बेडरूम, वहां जाके बैठ, मैं इन्हें भेजती हूँ। क्या है ये सब? योगेश, 1 महीना हो चुका है हमारी शादी और मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया। तुम जाओ उसके पास। और वैसे भी मैं मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रखना चाहती। देखो सनीता, ये सब यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ योर माइंड। क्या कर रही हो ये? चिल योगेश, हर आदमी की कुछ ना कुछ जरूरत होती है, तुम्हारी भी होगी। करीना, यू आर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। छोड़ो ये सब, चलो तुम चलो अंदर। क्या बचपन है सनीता, क्या करके चलो। क्या क्या? एक पत्नी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसे धोखा दे, किसी और महिला के साथ संबंध रखे,
फिर यहाँ संगीता सब कुछ जानते बूझते हुए क्यों एक देह व्यापार करने वाली महिला को खुद अपने पति के पास लेकर आई थी? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं ही क्या, आप भी हैरान हो गए होंगे ये घटना देखकर। आखिर क्या हालात थे जिनकी वजह से संगीता अपनी मर्जी से ये कदम उठा रही थी, और उसका पति योगेश इन हालात में वो कैसे रिएक्ट करेगा? टिंकू थोड़ा सा दूध नहीं, पियो। मुझे नहीं देखो आप चाहिए। इतना दूध पियोगे ना फिर मम्मा आपके साथ बहुत सारा खेलेगी। नहीं, प्लीज मुझे नहीं। टिंकू थोड़ा सा पी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे आज आप जल्दी तैयार हो गए। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना नाश्ता बनाया ना टिफिन रेडी किया। आप थोड़ी देर टिंकू को देखेंगे, मैं जल्दी से बना देती हूँ। हाँ, क्यों नहीं देखूंगा, चल बना। टिंकू बेटा, इधर आ। पापा के साथ खेलेगा, हैं? पापा के साथ खेलेगा, चल। योगेश, योगेश, उठो। और तुम यहाँ क्यों सोए हो? और वो लड़की कहाँ है? गुड मॉर्निंग मेम साहब। तुम्हारा मर्द तो मेरे को गुड नाइट बोल के सो ही गया, हाथ तक नहीं लगाया मेरे को। देखो मेम साहब, मैंने कोई नखरा नहीं किया, मैं तो रेडी थी, तो मेरे को मेरा पेमेंट पूरा चाहिए। तुम समझते क्या हो कि तुम बड़े महान हो? नहीं, महान तो तुम हो, जिसने मुझे शादी की पहली रात ये साफ साफ बोल दिया था कि मैं संदीप से प्यार करती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी। अगर मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी तो मेरे साथ शादी क्यों की? क्यों भागने गई संदीप के साथ? इतनी बार समझाऊं, अगर मैं और संदीप शादी कर लेते तो भाई हमें जान से मार डालते। जानती नहीं हो क्या तुम मेरे भाई को? जानती हो संगीता, तुम्हारे भाई की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। जबरदस्ती शादी करा के तो मकान दे दिया, अब बात बात पर मुझे धमकी देने आ जाता है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। लेकिन आज नहीं, आज मैं उन्हें ये बता दूंगा कि तुम्हारी खुशी मैं नहीं, वो संदीप है। काम डाउन योगेश, काम डाउन। मैं और संदीप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, पर तब तक तुम भाई को प्लीज कुछ मत बताना। संगीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सॉल्यूशन निकालोगी और कैसे सॉल्यूशन निकालोगी। For God's sake, डिवोर्स लेकर मजबूरन वाला ये रिश्ता खत्म करो। जाओ संदीप के साथ और मुझे भी अपनी जिंदगी चैन से जीने दो, प्लीज। जी, नाश्ता। सुनिए, टिंकू कहाँ है? बोल लेने गया है बाहर रास्ते पे। रास्ते पे? टिंकू! कैसी माँ है आप? इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी आप? इसको कुछ हो जाता, कहीं को उठा के ले जाता तो क्या करती हैं आप? जी, वो मैं। एक मिनट रुकिए। जी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया आपसे। मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि आपने मेरे बच्चे को संभाला। आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? एक पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मेरा नाम योगेश है और इस लेन के आखिरी वाले मकान में मैं रहता हूँ मेरी वाइफ के साथ। अरे टिंकू बेटा, बॉल लेके आ गया? देखिए, आप मेरे साथ जो भी करते मैं सब सह लेती, मगर मेरे बच्चे को कुछ भी मत कीजिए, वरना। मैं तो डर गया। आज तक मैं अपनी पत्नी को डराता था, लेकिन आज एक माँ ने मुझे डरा दिया है। टिंकू बेटा इधर आजा आजा आजा। टिंकू बेटा तू अंदर जा, ठीक है?
तेरे सामने तेरी माँ से माफी मांगूंगा ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? जा जा अंदर जा जा। शाबाश। मुझे माफ कर दो दर्शना, मुझे माफ कर दो दर्शना, मुझे माफ कर दो दर्शना। ये सब मत कीजिए। क्या हो? अपने पति परमेश्वर को अपने चरणों में नहीं देख सकते हैं? पत्नी होती है पति की अर्धांगिनी, मतलब उसका बायां हिस्सा पति का, ये तेरा बायां कान मेरा कान। मैंने बोला था बच्चा पैदा करने के लिए, ऐसे मत बोलना। जरा टिंकू को संभाल लेना। संगीता, बस एक बार मेरी दुबई में जॉब फिक्स हो जाने दो, हम इंडिया छोड़ देंगे। वहां तुम्हारे भैया नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी करना है संदीप, जल्दी करो। डोंट वरी संगीता, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम इसे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? क्या बोल रहे हो योगेश? ये मुझसे प्यार करता है तो फिर डरता क्यों है? देखो योगेश, मैं पूरी तैयारी के साथ संगीता को यहाँ से भगा कर ले जाना चाहता हूँ। देखो तुम कितनी तैयारी करो, लेकिन संगीता से शादी करने से पहले संगीता को मुझे डिवोर्स देना होगा कि नहीं? जानता हूँ, इसीलिए मैं डिवोर्स पेपर भी साथ में लाया। तुम बस साइन कर दो। लगता है भाई आ गए। तुम जल्दी अंदर जाके छुप जाओ प्लीज। जानो, हमारे घर का इंटीरियर ऐसा करवा ले। हाँ? अरे पैसों की चिंता मत करो, पैसे हम दे देंगे। अरे भाई आप। सोचा तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है देखता चलो। और कुमार, मेरी बहन को खुश तो रख रहे हो ना? अरे भाई, ये तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आओ भाई। अब मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये वैसे है किस चीज का? कानूनी कागज लग रहा है। वो ये भैया, मेरी फ्रेंड की प्ले की प्रॉपर्टी है। प्ले की प्रॉपर्टी? हाँ भाई, वो मेरी फ्रेंड के प्ले में एक डिवोर्स का सीन है। कल पूरी रात वो प्रैक्टिस कर रही थी। लगता है वो शायद ये पेपर्स यही भूल गई। अच्छा अच्छा। ये लीजिए ना। चल तो बहना, अब मैं चलता हूं। मैंने इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। तुम भी इन पे साइन करके इस मजबूरी के रिश्ते को खत्म करता हूं। योगेश, अगर भाई ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। और फिर तुम अपने भाई को ये जता देना कि उन्होंने जबरन तुम्हारी शादी मेरे साथ कर बहुत बड़ी गलती की। उनको इतना गिल्ट फील करा देना कि उन्हें लगना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हो सकता है शायद फिर वो मेरी संदीप के साथ शादी करवा देंगे।
क्या हुआ? इसने कीड़े मारने की दवा खा ली है, जल्दी हॉस्पिटल ले आइए, चलिए। गाड़ी में। आइए। दर्शन जी, डॉक्टर ने जो बोला है उस बात का ध्यान रखिएगा। जी थैंक यू। आज आपने अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही? एक पड़ोसी के काम आता है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, गुड नाइट, इसका ख्याल रखिएगा। क्या हो रहा है सब? जी टिंकू ने शूरैक में पड़ी कीड़े मारने की दवा खा ली थी, तो मैं उस तो वो भाई साहब ने टिंकू को अस्पताल ले जाने में तेरी मदद की है? जी हाँ, वो यही पड़ोस में ही रहते हैं, 1 महीना पहले आए हैं रहने के लिए। चक्कर चल रहा है तेरा उससे? घूमने गई थी ना उसके साथ? नहीं आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ऐसे सच नहीं उगलेगी। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए अपनी बीवी पे शक मत कीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हॉस्पिटल जाकर पता कर सकते हैं आप। दर्शन जी, आपका मोबाइल गाड़ी में छूट गया। आज के बाद मेरी बीवी के आसपास मत दिखना। जो भाई मेरी वो बहन के भाई, चल निकले यहाँ से, चल देखिए, निकल चल। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार जितना जरूरी है, शायद विश्वास उससे भी ज्यादा आवश्यक है। लेकिन राजीव जैसे लोगों को लगता है कि इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना सिर्फ पत्नी का काम है और धोखा देना पति का हक। और अगर मुसीबत के वक्त पत्नी किसी से मदद भी ले ले तो ये लोग सिर्फ उस पर शक ही नहीं करते बल्कि सीधे उसके चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ योगेश जैसे लोग भी हैं जो अपनी पत्नी संगीता की खुशी के लिए उसे तलाक तक देने को राजी था। वहीं योगेश के मन में दर्शना के लिए भी हमदर्दी थी, लेकिन क्या योगेश की सुलझी हुई सोच दर्शना की मदद कर पाएगी या फिर उसकी मुसीबतें और बढ़ा देगी? चल बाहर निकल। जी तू नानी बाहर निकल। प्लीज तमाशा मत कीजिए, टिंकू जी। तमाशे तब होगा, तू ऐसे नहीं माने। चल उठ, चल उठ, निकल बाहर, निकल। ये क्या कर रहे हैं आप? वो जाग जाएगा। मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक है ना, अब घर के बाहर ही रहे। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा मेरे बगैर नहीं सो पाता है। प्लीज दरवाजा खोलिए, वो डर जाएगा। प्लीज दरवाजा खोलिए, वो नहीं सो पाएगा मेरे बगैर, वो बहुत छोटा है। प्लीज दरवाजा खोलिए। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसा? बहुत छोटा है मेरा बच्चा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे अंदर जाने दीजिए। क्या कर रही है? मेरा बच्चा अकेला है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे अंदर जाए तू? कैसे जाए तू अंदर? मैं अपने बच्चे को लेकर अपने घर चले जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए अंदर। मुझे जरूरत होगी ना तो अंदर बुलाऊंगा, तब तक यहीं खड़। वो अकेला है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जा, चली जा। प्लीज जाने दीजिए मुझे, वो बहुत छोटा है। हट, हट। आप दोनों क्यों नहीं रहे? वो बहुत छोटा है, वो डर जाएगा। चाबी दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हटते मारो तब, चल अंदर, चल। सुनिए, मुझे चाबी दीजिए, मेरा बच्चा अकेला है। करो भाई, मदद करो, मेरा बच्चा अकेला है अंदर। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अकेला नहीं रह सकता। टिंकू, 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 मम्मी यही है। टिंकू रो मत बेटा, टिंकू रो मत प्लीज। दर्शना जी,
दर्शना जी क्या कर रही हैं आप? बांधो। शॉक करके चले गए। आप मेरी मदद कीजिए। आप पीछे मैं तोड़ता हूँ, पीछे आइए। आइए अंदर आइए। मेरा बच्चा। दर्शना जी ये सब मेरा बच्चा मुझ पर जुल्म करता है। मेरे मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ता। आप मेरी एक हेल्प करेंगे, मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे। अब मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मेरी मदद कर दीजिए प्लीज प्लीज। दर्शना योगेश जी जल्दी चलिए, ये मेरा बच्चा छीन लेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। अबे रुक! साले मेरी बीवी को लेके कहाँ भाग रहा है? उस गाड़ी का पीछा कर, चल जल्दी, चल जल्दी चल। पकड़ उसको। जल्दी चल, मेरी बीवी भागी है उसके साथ, जल्दी कर। और तेज भगा, तेज भगा, तेज भगा, भगा भगा भगा। रोक 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 रोक। कहाँ गई? तेज नहीं चला सकता था क्या? अबे रिक्शा है, हवाई जहाज थोड़ी है। हवाई जहाज समझ के चला लेता। मेरी बीवी भागी यहाँ पे। तेरा पति कहाँ है? चल उसका नंबर दे। पर तुम हो कौन? तेरे पति की महबूबा का पति। तेरा पति मेरी पत्नी को भगा ले गया। जल्दी बोल कहाँ है वो? नहीं तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? बाबू मेरी बात तो सुनो, इसका पति मेरी पत्नी को भगा ले गया है, आप मुझे मार रहे हो। मेरा शक सही निकला। योगेश का उस औरत के साथ चक्कर था। देखा था मैंने दोनों को साथ में। भाई शक तो मुझे भी था। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई मुझे लगा कि अगर मैं आपको बता दी तो आप योगेश को मार डालते। संगीता, हाँ संगीता बोलो। हेलो योगेश, तुम कहाँ हो? संगीता आई एम सॉरी, वो जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गया। वो हमारे पड़ोसी है ना, वो मुझे सब पता चल गया। दर्शना के पति हमारे घर आए थे और वो बोल रहे थे कि तुम उसके बीवी बच्चों को भगा के ले गए हो। संगीता एक नंबर का आदमी है वो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जब वो ये सब बोल रहा था तब भाई आ गए। योगेश अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। भाई को तो जैसे यकीन ही हो गया है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। वैसे मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई को तो तुम जानते ही हो ना। तो संगीता हविष्य क्यों करूं? मैं एक काम करता हूँ, दर्शना जी को उनके मायके छोड़ के। योगेश तुम दर्शना के मायके मत जाना। भाई ने राजीव से वहां का एड्रेस लिया है। अगर वहां पहुंच के उन्होंने तुम्हें। संगीता अब क्या करूं? दर्शना जी और उनके बच्चे को कहाँ लेके जाऊं? हाँ योगेश, संदीप के एक फ्रेंड का फार्म हाउस है बड़ौदा के बाहर। मैं संदीप से पूछ के वहां का एड्रेस तुम्हें मैसेज करती हूँ। फिलहाल तुम वहीं चले जाओ और आगे क्या करना है हम बाद में सोचेंगे। ठीक है संगीता, ओके। सासू माँ, तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या होगा? तुम्हारी बेटी जो मेरी इज्जत उतारी उसका क्या? अरे मायके नहीं पहुंची इसका मतलब वो भाग गई है। अब देखो मैं क्या करता हूं। पूरी प्लानिंग के साथ भागा है वो, और इसीलिए तो उस औरत के मायके भी नहीं पहुंचे। आज मुझे लगता है कि मैंने तेरी शादी बहुत गलत आदमी से करा दी है। हाँ भाई, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर आपने मेरी शादी संदीप से करवाई होती तो आज ये बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे हर हाल में उसको पकड़ के लाओ, मेरे सामने लाके खड़ा करो उसको।
उसको तो मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा, फिर जाके तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। भाई आप सच में उसे जान से मार देंगे? हाँ, एक बार मेरे सामने आ जाने दे, फिर यही हाथों से यहां पे गोली मारूंगा उसे, यहां। हाँ। एक आम इंसान अपनी सहूलियत या फायदे के लिए कभी कभार छोटे मोटे झूठ बोल ही लेता है, लेकिन जो झूठ दूसरे की जिंदगी पर भारी पड़ने लगे वो गुनाह तो है ही, साथ ही साथ जुर्म भी है। संगीता ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने भाई गजेंद्र के सामने योगेश को बुरा साबित तो कर दिया, लेकिन उसका एक झूठ अब योगेश की जिंदगी के लिए मुसीबत बन चुका था। क्या संगीता को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो पाएगा और वो अपने भाई के सामने अपनी गलती कबूल करने की हिम्मत जुटा पाएगी, या फिर दर्शना और योगेश सच्चे होते हुए भी गजेंद्र और राजीव जैसे क्रिमिनल्स के आगे अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे? चाबी दरवाजे के पास, कारपेट के नीचे, कारपेट के नीचे। आइए। दर्शन जी, आप जरा आराम से बैठिए, मैं आसपास खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है? हाँ संगीता। योगेश तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अभी जस्ट हम फार्म हाउस पहुंचे हैं। सॉरी, मेरी वजह से ये। अरे लेकिन संगीता, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इनफैक्ट तुमने तो हमारी मदद की है। योगेश गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी मुसीबत का फायदा उठाना चाहा। मतलब? मैंने जानबूझ के भाई की गलतफहमी को दूर नहीं किया, बल्कि उनको ये बता दिया कि हमारी शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो मेरी शादी संदीप से करवा दे। भाई बहुत गुस्से में है योगेश, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें जान से मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। संगीता, मैंने हमेशा से तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की है, और तुम इतनी सेल्फिश हो गई। मुझे माफ कर दो योगेश। हेलो हेलो योगेश। वो मैं इसलिए आया था यहाँ कि कुछ पता चला उन दोनों का? नहीं, मेरी मानो तो उन दोनों को उनके हाल पे ही छोड़ दो। और मेरा जो हाल है उसका क्या? कल से मारा मारा फिर हूं, खाना भी नहीं खाया। थोड़ा पानी मिलेगा? दवाई लेनी है प्लीज। जाला फार्म हाउस, विराट गांव। नहीं चाहिए। दर्शना जी, हम सॉरी, यहाँ आसपास के गांव में खाने का कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं, जो मिला ले आया। प्लीज बेटा, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? चॉकलेट खाओगे? खाओगे? ये लो, ये लो। भाई कुछ पता नहीं चला। क्या बोला तेरी तो? हेलो। गजेंद्र भाई, आपका दामाद मेरी बीवी के साथ किसी फार्म हाउस में है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, सच बोल रहा हूँ गजेंद्र भाई।
मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक है, एड्रेस मैच। गाड़ी निकालो, चलो। ये संदीप फोन क्यों नहीं उठा रहा? संदीप का मैसेज? थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, बिजी हूँ। ये किसका नंबर है? इस नंबर पे तो मैंने फार्म हाउस का एड्रेस भेजा ही नहीं। हेलो, कौन है बे? बोल तो सही। हेलो, विक्रम का फोन। ओह माय गॉड। हाँ भाई। संगीता, उसका पता चल गया है। बस आज वो खत्म। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कल तेरी और संदीप की शादी। भैया, भैया इसमें योगेश की कोई गलती नहीं है। अब हेलो, हेलो। આપ દ્વારા ડાયલ કરેલો નંબર હાલમાં સ્વિચ ઓફ છે। हाँ संगीता, संदीप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। योगेश की जान खतरे में है। क्या? राजू को सब पता चल गया। तुम फिक्र मत करो संगीता, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? और तेज चला। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से योगेश जैसे अच्छे इंसान की जान जाए। तुम फिक्र मत करो संगीता, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों के थ्रू पुलिस में इन्फॉर्म करवा दिया है। भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है संदीप, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अरे ऐसा क्या? दर्शना, बच्चे को लेकर अंदर जाओ जल्दी। मुझे रोकेगा? देखो आपका जवाई राजा, देखो। मार डालूंगा। मारो! मारो! छोड़ दो इन्हें, इनकी कोई गलती
गलती नहीं है, नहीं उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है, वो मेरी मदद कर रहे थे, छोड़ो, वो मेरी मदद कर रहे थे, उन्हें छोड़ो। लेके जा तेरी बीवी को, चल। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, मेरी बहन को धोखा दिया तूने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई रुक जाइए भाई, क्या कर रहे हैं आप? संगीता तू? हाँ भाई, योगेश ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। संदीप को बचाने के लिए मैंने योगेश की जान को खतरे में डाल दिया। योगेश और दर्शना निर्दोष है, उनके बीच वही रिश्ता है जो एक अच्छे इंसान का दूसरे अच्छे इंसान के साथ होता है। भाई योगेश तो दर्शना को बस उसके पति से बचाना चाहता था। हवलदार, ले चलो इन सबको। मैंने कुछ नहीं किया, दर्शना बोलो इनको, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे हमेशा संदीप से मिलाने की कोशिश की और मैंने जो हुआ सो हुआ। संदीप के साथ जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। थैंक यू। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूं। गजेंद्र को योगेश पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 14 साल कैद की सजा हुई और राजीव को अपनी पत्नी पर अत्याचार करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और योगेश की जान लेने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। गजेंद्र और राजीव जैसे लोग शायद महिलाओं को इंसान ही नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनके घर की महिलाएं, फिर वो चाहे बहन हो, बेटी हो, बहू हो या पत्नी, उनकी ना तो अपनी कोई सोच होती है, ना अपनी कोई जिंदगी और ना ही अपना कोई वजूद। यहाँ गलती संगीता और दर्शना जैसी महिलाओं की भी है। इनका डर ही गजेंद्र और राजीव जैसे हैवानों का हौसला बढ़ाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने झुके नहीं, टूटे नहीं, बल्कि डट कर खड़े हो जाएं, उनका मुकाबला करें। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो ये हैवान आपकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हर हाल में करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।